खानी सासू माँ, बहू और पति के बीच का रहस्य। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक घर की है, जहां एक सास, बहू और उनका पति रहते थे। घर में एक अजीब सा वातावरण था। सासू माँ बहुत कड़ी और सख्त स्वभाव की महिला थीं। उनका मानना था कि घर के सभी सदस्य उनकी आज्ञाओं का पालन करें, वरना परिणाम भुगतने होंगे। वहीं उनकी बहू सुनीता एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। वह हमेशा सासू माँ की बातों का आदर करती, लेकिन सासू माँ कभी उसे पसंद नहीं करती थीं। सुनीता का पति राजेश एक फैक्ट्री में काम करता था। वह दिन भर काम में व्यस्त रहता और घर में ज्यादातर समय नहीं बिताता। वह अपनी माँ और पत्नी के बीच के तनाव को समझने की कोशिश करता, लेकिन कभी भी पूरी तरह से उनके बीच के मुद्दों को हल नहीं कर पाता था। एक दिन जब राजेश फैक्ट्री से घर वापस आया तो उसने देखा कि सुनीता बहुत परेशान सी दिख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में डर था। क्या हुआ सुनीता? राजेश ने चिंता के साथ पूछा। सुनीता ने डरते हुए कहा, राजेश, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मैं अकेली होती हूँ तो मुझे घर में किसी का होने का एहसास होता है। किसी की कदमों की आवाज़, हवा का अजीब सा बहना, और रात को तो लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। राजेश को शुरुआत में यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में खुद उसे भी महसूस होने लगा। एक रात जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि घर की दीवारों पर कुछ लिखावट उभर रही थी और सामने वाली खिड़की से किसी ने उसे घूर कर देखा। वह डरते हुए कमरे में गया और सासू माँ से पूछा, माँ, ये क्या हो रहा है? यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। सासू माँ का चेहरा सख्त हो गया। वह बोली, ये घर कभी सामान्य नहीं था। यहाँ एक आत्मा का वास है, जो हमारे घर में कुछ गलत करने आया है। तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि इस घर में क्या छुपा हुआ है। राजेश और सुनीता दोनों हैरान थे, लेकिन सासू माँ ने उन्हें बताया कि यह घर उसके पूर्वजों का था और वहाँ कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटी थीं। एक बार जब उसकी माँ ने घर की सफाई करते समय एक पुरानी किताब खोली थी, तो कुछ काले जादू के संकेत सामने आए थे। वह आत्मा उसी किताब से जुड़ी हुई थी और अब तक परेशान करती थी। राजेश ने अब ठान लिया कि वह इस आत्मा का सामना करेगा और उसे शांति देगा। उसने एक तंत्र मंत्र विद्वान को बुलाया और उसे सारी बातें बताईं। विद्वान ने घर में आकर तंत्र मंत्र किया और बताया कि आत्मा का नाम माया था, जो कभी इस घर की मालकिन थी और किसी कारणवश इस घर में फंसी रह गई थी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, राजेश ने तंत्र मंत्र विधि से आत्मा को शांति देने की कोशिश की। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक हल्की सी आहट सुनाई दी। अगले पल आत्मा सामने आई। वह एक औरत की आकृति में थी और उसकी आंखों में अपार दुहक था। तुम क्या चाहती हो? राजेश ने डरते हुए पूछा। आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कभी इस घर में कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं शांति चाहती हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। राजेश ने दिल से प्रार्थना की और तंत्र मंत्र के साथ आत्मा को शांति दी। धीरे धीरे माया की आत्मा हल्की होती चली गई और एक दिन वह गायब हो गई। घर का माहौल अब शांत था। सुनीता और राजेश ने महसूस किया कि अब सासू माँ की भी सोच बदल गई थी। वह अब थोड़ा नरम हो गईं और बहू के साथ पहले की तरह तानाशाही नहीं करती थीं। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। अब घर में न तो आत्मा की आवाज़ें आती थीं और न ही सासू माँ और बहू के बीच का तनाव था।